जय हिंद जय भारत। आप सभी का पाठक क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि हम आपको वादा किए थे कि सिंप्लीफिकेशन का वीडियो जो है वो आपको हर दिन मिलेगा और उस वादे के हिसाब से आज फिर से ये सिंप्लीफिकेशन का एपिसोड नंबर 2 है। एपिसोड नंबर 1 ऑलरेडी आ चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो एक बार जाके देखिए उसको। और आज ये अपना एपिसोड नंबर 2 है और इसमें हम आपको बोले थे कि सिंप्लीफिकेशन के इस पूरे कार्यक्रम में हम आपको 20-25 वीडियो देंगे जिसमें पूरा सिंप्लीफिकेशन हम आपको सिखा देंगे, हर वो मेथड जो आपके लिए ज़रूरी है। तो उसी क्रम में आज हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, आज का जो मुद्दा है वो हाउ टू फाइंड स्क्वायर है। स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। अब आज का जो वीडियो होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, 15-20 मिनट का, थोड़ा ध्यान से देखना है तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो बिना टाइम खराब किए सीधे मुद्दे पे आते हैं कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का, जैसे मेरे प्यारे भाई अगर हम यहाँ पे बोलें कि हमको निकालना है 5 का स्क्वायर, आप बोलेंगे गुरुजी 5 गुना 5 कर लो, तो ये 5 गुना 5 तो बहुत इजी वे हो जाएगा, 5 गुना 5 25 हो जाएगा। लेकिन जब बड़ा नंबर आता है, जैसे हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए हैं और अगर ये बड़ा बड़ा नंबर आ जाए तब तो मामला खराब हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा, इस बात को समझना होगा। देखिए, सबसे पहला बात, किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ नंबर लिखे हैं और यहाँ कुछ कोड लिखे हैं। ये नंबर और ये कोड आपको अपने दिमाग में रखना है। जैसे 50 का कोड है 1/2, 100 का कोड है 1, 150 का कोड है 3/2, 200 का कोड है 2, 250 का कोड है 5/2 और 300 का कोड है 3, 350 का कोड है 7/2। इसके बाद आप 350 के बाद 400, 450, 500 जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक जाना है वहां तक जाइए, ये सिलसिला आगे चलते जाएगा 50-50 के अंतर पे। और मेरे भाई ये 100 का कोड 1 कहां से आया था, तो आप बताइए, यहां 100 से भाग लगा देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी ये कोड आपको रटना नहीं है, दिमाग में रखना है कि जिसका भी कोड निकालना है उसको 100 से डिवाइड करना है। जिसका भी कोड निकालना है उसको 100 से डिवाइड करना है। हमको 100 का कोड निकालना है, 100 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 200 का कोड निकालना है, 100 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। 50 का कोड 100 से डिवाइड करके 1/2। तो उम्मीद करेंगे ये कोड निकालना आपको समझ में आ गया। अब आते हैं सीधे सीधे मुद्दे पे। जैसे हमारे सामने एक सवाल है, पहला सवाल हमारे पास 102 है। तो मेरे भाई अगर कोई भी नंबर हमको दिया जाएगा और हमको बोले जाएगा कि उसका निकालिए स्क्वायर, करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि नंबर क्या है, 102। अब देखना है कि ये जो नंबर है वो किसके करीब होगा। तो आपको ये समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे कि ये जो 102 है वो 100 के करीब होगा। आपको बस देखना है कि वो किसके करीब है। तो 102 जो है वो 100 के करीब है। अब देखना है कि 100 से बड़ा है या छोटा है। तो हम देखेंगे कि 100 से ये बड़ा है और कितना बड़ा है, 2। जितना बड़ा होगा उतना ही जोड़ेंगे या फिर छोटा होगा तो घटाएंगे। तो ये 100 से 2 बड़ा है तो 2 जोड़ दिए तो यहां से आ जाएगा 104। और अब लास्ट में क्या करिएगा, ये 100 के करीब है तो 100 का कोड क्या होता है, 1 होता है। तो आपको कोड का गुना करना है, जोड़ने के बाद आपको कोड का गुना करना है। तो यहां से आ जाएगा 104 और फिर आप जितना जोड़े थे उसी का स्क्वायर यहां लिख दीजिएगा। लेकिन लिखते समय 2 अंक लिखना है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन लिखेंगे हम यहां पे 04 क्योंकि हमको 2 अंक लिखना है। तो इसका आंसर होगा 1040। ठीक है, तो यहां पे आंसर हो गया 10404। नहीं समझ में आया, परेशान ना हो, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल यहां पर 104 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किसके करीब है, तो 100 के करीब है। अब 100 से कितना बड़ा है, सर 4 बड़ा है, सर 4 जोड़ दीजिए। जब हम इसमें 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 108। फिर जोड़ने के बाद कोड का गुना, तो 100 का कोड होता है 1, तो 1 का गुना करेंगे। तो जब 1 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 108। और फिर यहां 4 का स्क्वायर, जितना जोड़े उसका स्क्वायर, लेकिन हमेशा 2 अंक लिखना है, 2 अंक। तो आपको मालूम है 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये पहले से 2 अंक है। तो आंसर हो गया 101816। 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक चाहिए तो 2 अंक वहां तो हो ही गया। यहां पे 2 का स्क्वायर 4 था, 2 अंक नहीं था, तो हम अपने मन से यहां पे 04, क्योंकि हमको 2 अंक लिखना था तो 0 आगे लगा के 2 अंक बना दिए और यहां लिख दिए। यहां 4 का स्क्वायर 16 डायरेक्ट। आइए थोड़ा अगले सवाल पे बात कर लेते हैं। एक और सवाल हम अपने साइड से यहां पे समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 112, ये भी देख लो थोड़ा आप, 112 का स्क्वायर निकालना है। अब देखो 112 बताना थोड़ा किसके करीब होगा, तो 112 100 के करीब होगा और 100 से ये कितना बड़ा है, तो 12 बड़ा है।
अब 12 बड़ा है तो यहां पे 12 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 124। 100 का कोड 1 होता है तो यहां गुना करेंगे तो 124 आएगा मेरे प्यारे भाई। अब ध्यान से सुनना, यहां पे 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। 12 का स्क्वायर होता है 144। अब हम बोले कि आपको पीछे हमेशा 2 अंक लिखना है, पीछे हमेशा 2 अंक लिखना है। अब तो यहां 3 अंक हो गया, तो जब 3 अंक हो जाएगा तो पीछे हमेशा 2 अंक लिख दीजिएगा और एक आगे वाले में जोड़ दीजिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि जब भी आपके पास 3 अंक हो जाएगा तो आपको पीछे 2 ही अंक लिखना है और एक आगे वाले को दे देना है। तो आंसर हो जाएगा 12544, 12544। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बस इतना समझा रहे हैं कि जिसके करीब होगा, जिसके करीब होगा, अब देखना है कि 100 के करीब है तो 100 से बड़ा है, कितना बड़ा है 12, 12 जोड़ दिए, बड़ा है तो जोड़ेंगे, छोटा होगा तो घटाएंगे। फिर इसका कोड क्या है 1, तो 1 का गुना, और जितना जोड़े उसका स्क्वायर पीछे। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, लेकिन पीछे हमेशा 2 अंक लिखना है। यहां 3 अंक हो गया है तो हम 2 लिखेंगे और एक आगे वाले को दे देंगे। आइए थोड़ा अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे 209 है मेरे भाई, ध्यान देना 209 का स्क्वायर। ये 209 इस बार किसके करीब होगा, तो हम बोलेंगे 200 के करीब होगा। 209 जो है वो किसके करीब होगा, 200 के करीब होगा। अब 200 से ये बड़ा है, कितना बड़ा है 9 बड़ा है, तो बड़ा होगा तो हम जोड़ेंगे तो यहां से आ जाएगा 218। अब यहां पे 200 का कोड क्या होता है, तो 200 का कोड होता है 2। जिसके करीब है उसी का कोड लेना है, तो कोड हो जाएगा 2 का। तो यहां पे 2 का गुना करेंगे तो आ जाएगा यहां से 436, 436। और जितना जोड़े थे उसका स्क्वायर हम पीछे लिख देंगे। 9 का स्क्वायर 81, तो आंसर हो गया 436 81। 2 अंक लिखना है तो 9 का स्क्वायर 2 अंक होता है, बात खत्म। ठीक है, आइए थोड़ा अगले सवाल पे, इधर वाला ऊपर वाला क्वेश्चन हम हटा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला सवाल यहां पे हम निकाल रहे हैं 197 का स्क्वायर, 197 का स्क्वायर। अब ध्यान देना मेरे भाई, 197 किसके करीब है, 200 के करीब है, 200 के करीब है। लेकिन इस बार मामला क्या है कि 200 से छोटा है, इस बार वो 200 से छोटा है, 200 से छोटा है। तो छोटा होगा तो हम यहां करेंगे माइनस। 200 से कितना छोटा है, 3 छोटा है, 200 से 3 छोटा है तो माइनस करेंगे तो यहां आएगा 194, 194 आएगा। अब 200 का कोड क्या है 2 है, तो यहां हम करेंगे 2 का गुना, तो यहां से आ जाएगा 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, और यहां से आ जाएगा आपका 2 1 3 आ जाएगा। और फिर यहां 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, लेकिन लिखना 2 अंक है तो हम यहां लिखेंगे 09, लिखेंगे 09। तो मेरे प्यारे भाई इसका आंसर हो गया। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ रहा है। आइए थोड़ा अगले सवाल पे, तो ये सवाल हम यहां से हटा रहे हैं। अब ये सवाल यहां से हटा रहे हैं। आइए थोड़ा अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। 997 के स्क्वायर पे जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। 997 मेरे भाई, हम क्या बोले थे कि ये 350 के ऊपर 400, 450, 500, 550 जहां तक जाना है जाइए। ये 997 जो है वो किसके करीब होगा, थोड़ा सोचिएगा तो आपको याद आएगा 1000 के करीब होगा। ये नंबर चल रहा है तो ये 1000 के करीब होगा। अच्छा, 1000 से ये छोटा है, कितना छोटा है 3, तो 1000 से छोटा है 3, तो 3 माइनस कर देंगे तो यहां से 994 आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइएगा, 100 का कोड क्या था 1, कैसे 100 से डिवाइड करके, तो 1000 का कोड क्या होगा 10, 1000 का कोड होगा 10, 100 से डिवाइड करके, 100 से डिवाइड करके, तो यहां 10 का गुना कर देंगे। 10 का गुना करने का मतलब होता है मेरे भाई पीछे में 0 लगा देना, तो वो हो गया 10 का गुना। 1000 के करीब है, 1000 का कोड होगा 10, 100 से भाग लगाएंगे, कोड निकालने के लिए 100 से भाग लगाना, तो वहां पे 10 का गुना हो गया। और जितना जोड़े थे और जितना घटाएंगे उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, लेकिन पीछे हमको कितना लिखना है 2 अंक लिखना है, 2 अंक, तो हम लिखेंगे 9 नहीं 09, आंसर हो गया। आइए मेरे प्यारे भाई अगले सवाल पे आओ, है ना। जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना बेहतर होगा हमारे सेहत के लिए और हमारा प्रैक्टिस होगा। आइए थोड़ा अगला सवाल यहां पे सॉल्व करते हैं, आपका 223, 223। अब बताइए थोड़ा 223 किसके करीब है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अब इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि 223 किसके करीब है, 200 या 250। मेरा एक बात ध्यान से सुनो, जो लेना है ले लीजिए, जो लेना है ले लो। 200 भी लेंगे तब भी आंसर आएगा, 250 भी लेंगे तब भी आंसर आएगा। किसके करीब होगा इस बात पे लड़ाई करने का, टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो लेना है ले लीजिए। चलिए हम 223 को 200 के करीब मान लेते हैं, आप 250 के करीब मान लो तब भी वही आंसर आएगा। तो किसके करीब होगा इसमें टेंशन नहीं है, जो अच्छा लगे ले लो। हम 200 ले लेते हैं। अब 200 से ये बड़ा है, कितना बड़ा है 23 बड़ा है,
तो हम इसमें 23 जोड़ देंगे तो मेरे प्यारे भाई ये 246 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 246। ठीक है जी। अब 200 का कोड यहाँ पे 2 है तो गुना कर देंगे 2 का, तो यहाँ आ जाएगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी यहाँ से आ जाएगा 4, तो यहाँ से आ गया आपका 4। अब यहाँ पे मेरे प्यारे भाई 23 का स्क्वायर क्या होता है? तो उम्मीद करेंगे पता होगा। 23 का स्क्वायर जो होता है वो 529 होता है, तो यहाँ 29 दे देंगे और 5 आगे वाले को दे देंगे। अभी हम आपको यही बात समझा रहे थे कि हमेशा 2 अंक लिखना है, अगर 3 अंक आ जाएगा तो एक आगे वाले को हम दे देंगे। तो मेरे भाई यहाँ से 9, यहाँ से 2, यहाँ 5 2 7, यहाँ 9 और यहाँ 4, ये इसका मामला सेट। उम्मीद करेंगे आपको ये बात समझ में आ रहा है। ठीक है, आइए थोड़ा और भी क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। आइए थोड़ा और भी क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगला सवाल यहाँ पे आपका 345 है ना। अगला सवाल यहाँ पे 345 है, तो 345 जो है वो किसके करीब होगा? तो मेरे प्यारे भाई 345 जो होगा वो 350 के करीब होगा, 350 के करीब होगा। अच्छा, 350 से वो छोटा है, कितना छोटा है? 5, तो हम यहाँ पे 5 माइनस कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस कर देंगे तो यहां से आ जाएगा 340। 350 का कोड होता है 7/2। कोड आपको याद नहीं करना है, बस दिमाग में रखना है कि वो 100 से डिवाइड करके आया था, 100 से डिवाइड करके आया था, तो हम वहां पे कोड का गुना कर देंगे। तो मेरे प्यारे भाई ये 2 से कट जाएगा आपका 17 दूनी 34 बार में, यानी 170 बार में। 17 सते 119 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1190 आ जाएगा, हाँ या ना। और फिर वही बात कि 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 1190 25 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर है? तो ये सवाल है आपका कि यहाँ पे 345 निकालना था, तो वो 350 के करीब है, और 350 से छोटा है, कितना छोटा है? 5, तो छोटा है तो माइनस। 350 का कोड 7/2 है, तो 7/2 का गुना, और जितना हम जोड़ेंगे और जितना हम घटाएंगे उसी का स्क्वायर हम पीछे लिखेंगे, लेकिन हमेशा 2 अंक में लिखेंगे। मामला सेट। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे साइड से देख लीजिए आप, 173, और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। मेन हमको यही समझाना था। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, 173, ये वाला सवाल 173। मेरे प्यारे भाई 173 के लिए हम क्या लेंगे? तो हम 173 के लिए 150 भी ले सकते हैं और 200 भी ले सकते हैं, मर्जी आपका मेरे भाई, आपको जो अच्छा लगे वो करिए। फिर हम बोलेंगे कि आपको जो अच्छा लगे वो करिए, इसमें लड़ाई और झगड़ा और दिमाग खराब करने का जरूरत नहीं है कि क्या लेना है, जो लेना ले लो। चलिए हम यहाँ पे 150 ही ले लेते हैं। चलिए हम 150 ले लेते हैं। 150 से ये बड़ा है, 150 से ये बड़ा है, कितना बड़ा है? 23, तो हम इसमें 23 जोड़ेंगे, तो हम इसमें 23 जोड़ेंगे तो यहां से आ जाएगा 196। 150 का कोड होता है 3/2, तो यहां 3/2 का गुना करेंगे, 2 से कटेगा ये वाला 98 बार में, तो यहां पे गुना कर देंगे तो आ जाएगा 8 3 24 और 9 3 27 और 2 29 आ जाएगा। और मेरे प्यारे भाई 23 का स्क्वायर होता है 529, 23 का स्क्वायर होता है 529, तो हम पीछे लिखेंगे 529, लेकिन हमको 2 ही अंक लिखना है, तो हम लिखेंगे यहाँ 29 और 5 इस भाई साहब को दे देंगे, तो अपना काम हो जाएगा 9 2 9 9 और यहां से 2। ये इस क्वेश्चन का फाइनल मुद्दा है। उम्मीद करेंगे आपको यहां तक बात समझ में आ गया। तो बस सिंपल सा बात है कि 50-50 का नंबर है गैप, जिसका कोड निकालना उसको 100 से डिवाइड करना है, और आपको जो भी नंबर दिया जाएगा आपको बस देखना है कि वो किसके करीब है। अगर बड़ा है तो प्लस, छोटा है तो माइनस, कोड का गुना, और आप जितना माइनस करेंगे या जितना जोड़ेंगे उसी का स्क्वायर हमेशा पीछे लिखना है, लेकिन पीछे हमेशा 2 अंक में लिखना है। यदि 3 अंक आ जाए तो एक आगे वाले को दे देना है। चलिए, तो ये था आपका टाइप ए। अब आइए इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 जो है इसका वो क्या है? अब देखिएगा, यहां जितना भी नंबर, ये भी स्क्वायर का पैटर्न है, स्क्वायर का 3 पैटर्न हम आपको पढ़ाएंगे, एक पीछे पढ़ाया। अब यहां आइएगा, यहां पे मेरे भाई जितना भी नंबर आपको दिया गया है, ये सारा का सारा नंबर जो आप देखेंगे लास्ट में 5 है। तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर मेरे प्यारे भाई 5 होगा तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है जी? 25। और यहां पे 5 को छोड़कर क्या बचा? 1। आगे बढ़ा के लिख दीजिए 1 के बाद 2 और गुना कर दीजिए, 2 एकम 2, आंसर हो गया, बात खत्म। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। क्या बचा? 2। आगे बढ़ा दीजिए 3, गुना कर दीजिए 3 दूनी 6, आंसर हो गया। 5 का स्क्वायर 25, यहां क्या बचा? 3, 3 को आगे बढ़ा दीजिए 4, 4 3 12, आंसर हो गया 12 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। क्या बच गया? 5, 5 को आगे बढ़ा दीजिए 6, 6 5 30, 30 25, आंसर हो गया।
यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 8 को आगे बढ़ा के कितना आएगा 9, 8 9 72, आंसर हो गया 72 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, लेकिन यहाँ पे क्या बचा 10, 10 को आगे बढ़ा के क्या आएगा 11, 11 गुना 10 110, मामला खत्म। तो उम्मीद करेंगे आपको ये बात समझ में आ गया कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 होगा मेरे प्यारे भाई, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 होगा तो बस उसका 5 का स्क्वायर और जो बच गया उसको आगे बढ़ा के गुना कर दीजिएगा। चलिए हम आपको एक सवाल देते जा रहे हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमको चाहिए। 125 का स्क्वायर हम आपको यहां से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, 125 का स्क्वायर। आइए इसके एक आखिरी पैटर्न पे बात कर लेते हैं, पार्ट 3, जो इसका आखिरी पैटर्न है। आखिरी पैटर्न क्या है मेरे भाई? आखिरी पैटर्न जो है इसका नाम होता है मेरे भाई स्पेशल केस। इसका नाम होता है स्पेशल केस। इसका नाम होता है मेरे प्यारे भाई स्पेशल केस। इसका नाम होता है स्पेशल केस। जैसे आपके जीवन में भी बहुत सारे लोग स्पेशल होंगे, उसी तरीके से नंबर में भी कुछ नंबर स्पेशल होता है। स्पेशल के अंतर्गत केवल 3 ही नंबर आता है। एक आता है 1, फिर एक आता है 3, फिर एक आता है 6 और एक आता है 9। ये 4 नंबर स्पेशल होता है ना। मैथ्स में, गणित में इन चारों नंबर को एकदम स्पेशल दर्जा दिया गया है। इज्जत के साथ इसको देखना है आपको, स्पेशल नंबर है ये। आइए थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पे 1 1 का सीरीज है मेरे भाई। अगर कभी भी 1 1 का सीरीज आए ना आपके पास तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, कुछ नहीं करना है। यहाँ 1 कितने बार आया? 2 बार। गिनती गिनो 2 बार, 1 2। अच्छा 2 से घट जाओ, घटोगे तो क्या मिलेगा? 1, आंसर हो गया। नहीं बुझा है? यहाँ देखो 1 कितने बार आया? 3 बार। गिनती गिनो 3 बार, 1 2 3, और फिर घट जाओ, 3 से घटेंगे 2 और 1, आंसर हो गया, बात खत्म। यहाँ 1 ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ 1 कितने बार आया? 4 बार। तो यहाँ 1 2 3 4 और फिर घट जाओ, 4 से 3 2 1 हो गया। तो अगर कभी भी आपके पास 1 1 का सीरीज आएगा ना तो 1 जितने बार होगा उतने बार गिनती गिनना है और घट कर 1 चले जाना है। मान लीजिए कल के दिन में आ गया 1 5 बार, 1 आ गया 5 बार और बोलेगा स्क्वायर निकालो, बोलेंगे भैया 1 2 3 4 5 और फिर घटेंगे तो 4 3 2 1 हो गया आंसर। तो बस दिमाग में ये बात सेट कर लीजिए। आइए थोड़ा अगला हिसाब क्या है, अगला बात कर लेते हैं 3 पे, कि जब भी आपके पास 3 का क्वेश्चन आएगा, अब ध्यान से देखना 3 वाला, क्योंकि 3 वाला समझ में आ जाएगा तो 6 वाला भी समझ में आ जाएगा, 9 वाला भी समझ में आ जाएगा। 3 वाला दिखिएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। हम लिखेंगे यहाँ पे 0 9, हम लिखेंगे पहले 0 9। अच्छा यहाँ 3 कितने बार आया? 2 बार। यहाँ 3 आया 2 बार, तो यहाँ भी 2 अंक और यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक और यहाँ भी 2 अंक। पीछे वाले में हमेशा घटाना है और आगे वाले में हमेशा जोड़ना है, आंसर हो गया। नहीं बुझाया? यहाँ देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 0 9। यहाँ 3 कितने बार आया? 3 बार, तो यहाँ भी 3 अंक और यहाँ भी 3 अंक, 3 अंक क्योंकि 3 बार आया था। पीछे वाले में घटाना है, अब बार बार मत घटाना, एक ही बार घटाना और उसको रिपीट कर देना। पीछे वाले में घटा के रिपीट करना है और आगे वाले में जोड़ के रिपीट कर देना है, तो जोड़ के 1 रिपीट कर देना। यहाँ 3 अंक, यहाँ 3 अंक, आंसर हो गया, क्योंकि 3 आया था 3 बार। यहाँ देखना 3 का स्क्वायर 0 9, 3 कितने बार आया? 4 बार, तो यहाँ भी 4 अंक, यहाँ भी 4 अंक। पीछे वाले में घटाना है और उसको रिपीट कर देना है, बन गया 4 अंक। यहाँ जोड़ना था और उसी को रिपीट करना था, बन गया यहाँ से 4 अंक, हो गया मामला सेट। आइए थोड़ा यहाँ पे 6 का स्क्वायर मेरे भाई क्या होता है? 36। सेम कहानी, 6 कितने बार आया? 2 बार, तो यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक। पीछे वाले में घटाना है, आगे वाले में जोड़ना है। यहाँ 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 6 कितने बार आया? 3 बार, तो यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक। पीछे वाले में घटाना है और आगे वाले में जोड़ना है और उसको रिपीट कर देना है, आंसर हो गया। 6 आया था 4 बार, तो यहाँ पे आपका 6 का स्क्वायर पहले 36, यहाँ भी 4 अंक, यहाँ भी 4 अंक। तो यहाँ पे आप 5 घटाना है, घटा के यहाँ पे 4 अंक बना देना है और यहाँ जोड़ना है और यहाँ पे 4 अंक बना देना है, 4 अंक 4 अंक, मामला सेट। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, तो आप पहले लिखेंगे 81 और यहाँ पे 9 कितने बार आए? 2 बार, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। पीछे वाले में घटाना है, आगे वाले में बढ़ाना है, बात खत्म। 9 का स्क्वायर फिर से 81 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 9 कितने बार आया? 3 बार, तो यहाँ भी 3 अंक और यहाँ भी 3 अंक, है ना। तो यहाँ पे घटाना है और उसी को रिपीट कर देना, यहाँ पे जोड़ना है और उसी को रिपीट कर देना, 3 अंक 3 अंक। यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 और यहाँ 9 आया 4 बार, तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। पीछे वाले में आपको घटाना था और रिपीट करना, यहाँ जोड़ना है और इसको रिपीट कर देना है, बस।
तो सेम कहानी था 3 का, 6 का, 9 का, और इसका थोड़ा अलग था। तो इसमें क्या था, जितने बार 1 आया उतना जाना है गिनती और फिर घट के 1। 3 बार आया 3 बार, फिर घट के 1। यहाँ पे 3 आया 2 बार, तो पहले 3 का स्क्वायर 0 9, और यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, पीछे वाले में घटाना है, आगे वाले में जोड़ना है, और घटा के रिपीट कर देना और जोड़ के रिपीट कर देना है। यहाँ 3 अंक है तो यहाँ 3 होना चाहिए और यहाँ भी 3 होना चाहिए। यहाँ 4 अंक है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ भी 4 होना चाहिए। सेम कहानी इसमें भी, सेम कहानी इसमें भी। तो ये था आपका स्क्वायर का पूरा कॉन्सेप्ट। उम्मीद करेंगे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप कि आपको ये सेशन कैसा लगा और यहाँ से कितना कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, चलिए तो अगले सेशन में मिलते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय।